हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि C3 चक्र या फिर केल्विन चक्र किसे कहते हैं, इसको आरेख सहित समझाइए। BSc तक का लेवल मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं केल्विन चक्र या C3 चक्र। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नाम केल्विन चक्र क्यों पड़ा, इसको केल्विन चक्र क्यों बोलते हैं। तो इसकी जो खोज है केल्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसे बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केल्विन चक्र बोलते हैं। केल्विन चक्र, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप सुनते जाना और अच्छे से नोट्स बना लेना। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, इसको C3 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि C3 पादपों में यह चक्र चलता है। C3 पादपों में यह चक्र चलता है, इसलिए इसको C3 चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि केल्विन चक्र क्या है, कैसे क्या चलता है इसमें। तो आपको पता ही होगा प्रकाश संश्लेषण की जो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ATP NADPH2 ऊर्जा के अणु बनते हैं, इसमें भोजन बनता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में, ठीक है। इसी का एक टाइप होता है ये केल्विन चक्र। अब केल्विन चक्र अपन समझते हैं कि केल्विन चक्र होता क्या है। तो इसमें देखते हैं अपन केल्विन चक्र। केल्विन चक्र में अगर अपन देखते हैं कि केल्विन चक्र में सबसे पहले एक आता है RUBP या फिर RUDP। इसका पूरा नाम बता देता हूँ मैं, राइबोलोज डाई फास्फेट, या B है इसलिए इसको बाई भी बोल सकते हैं, या D इसलिए इसको डाई भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही नाम है। राइबोलोज बाईफास्फेट बोल दो, राइबोलोज डाईफास्फेट बोल दो। यह क्या करता है, CO2 का उपयोग करके PGA में कन्वर्ट होता है। मतलब इसका जो प्राथमिक उत्पाद होता है, जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट इसमें बनता है वो होता है PGA। इसको बोलते हैं अपन फास्फोग्लिसरिक एसिड। अभी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, टेंशन मत लो आप। अभी बताऊंगा कि RUBP कैसा होता है और RUDP, मतलब कि अभी बताऊंगा। आगे मैं एक चक्र बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा आपको पूरे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी तो इतना ध्यान रखो आपकी केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी, इसलिए इसको केल्विन चक्र नाम पड़ा। उसके बाद C3 चक्र इसलिए बोलते हैं, C3 पादपों में यह चक्र चलता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। इसी अप्रकाशिक अभिक्रिया का एक टाइप होता है केल्विन चक्र होता है, वही अपन समझ रहे हैं। तो इसमें जो RUBP क्या होता है, CO2 को उपयोग करके PGA में बदल जाता है। मतलब पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो PGA होता है। अब मैं चक्र के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इसमें पूरी प्रोसेस चलती है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि इसके चरण बता देता हूँ केल्विन के। केल्विन चक्र का जो 3 चरणों में संपन्न होती है, ये जो केल्विन चक्र है 3 चरणों में संपन्न होता है, ठीक। 3 चरणों में। तो पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण, ठीक। कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 का योग होना, ठीक। दूसरा होता है अपचयन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बनते हैं, तो यहाँ पे इसका उपयोग कर लिया जाएगा अपचयन के द्वारा। तीसरी स्टेप होती है उसमें पुनरुद्भवन मतलब वो प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अब ये केल्विन चक्र की क्रिया 3 चरणों में पूरी हो रही है, कार्बोक्सिलीकरण,
अपचयन और एक और पुनरुद्भवन। ठीक है, अब कार्बोक्सिलीकरण में आपको चक्र बना के बता देता हूँ, इतना देख लीजिए, अब मैं पीछे बना के बताऊँगा। जैसे कि पहली अभिक्रिया अपन ने लिखी थी कार्बोक्सिलीकरण, दूसरी लिखी थी अपन ने अपचयन, तीसरा लिखा था अपन ने पुनरुद्भवन। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेप होती है RUBP। ये क्या करता है, PGM में बदल जाता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन किसका उपयोग करता है ये, CO2 का। इसके साथ में एक और उपयोग करता है जल का। कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया में RUBP जो होता है, RUBP का पूरा नाम बता दिया मैंने आपको, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक, ये होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, ये पहली स्टेप हो गई। इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, उसका नाम होता है रूबिस्को, इतना याद रखना अपने को। ठीक, ये पहली स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। पहली स्टेप में क्या देखा अपन ने, ये RUBP जो था इसने CO2 और जल का उपयोग किया और PCM बदल गया। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, रूबिस्को। और सेकंड स्टेप जो होती है, सेकंड स्टेप में अपचयन की प्रोसेस लगती है। अपचयन में क्या होता है, जो ऊर्जा के अणु बने थे अपने ATP, और ATP किस में बदलता है, ATP मतलब इनका उपयोग हो रहा है यहाँ पे, NADPH2 NADP में बदल जाएगा। ठीक, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5। यहाँ पे कार्बन की संख्या होती है 3 कार्बन। ठीक, अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन CO2 में है, तो कितने कार्बन हो गए, 6। लेकिन यहाँ पे PGM में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, मतलब 2 अणु बनाने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे भी 2 ATP का उपयोग होता है, 2 ATP बन जाती है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब चयन की प्रोसेस में ATP और NADPH2 ऊर्जा के अणु का उपयोग हुआ। ठीक, उसके बाद जो ये प्रोसेस चलेगी, ऊर्जा के अणु को जैसे उपयोग हुआ, ठीक है, तो एक किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और यही ट्रायोज फास्फेट आगे जाकर शुगर में बदल जाती है। शुगर मतलब प्लांट्स ऑफ फूड या फिर ग्लूकोज। ठीक, और यह प्रोसेस तीसरे नंबर पर आ जाती है। अब इसमें चलता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में वही ATP का उपयोग होता है, ATP बन जाती है, और ये प्रोसेस तो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, ये हो गया केल्विन चक्र, इसको बोलते हैं केल्विन चक्र। इस केल्विन चक्र में भोजन बना है। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया का पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ध्यान से समझें और समझ में आ जाएगा पूरा। थैंक यू।